हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, मैं आज लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सा टॉपिक, जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। तो आज हम लोग सीखेंगे पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या होता है उसको समझना है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछेगा कि सिद्ध करें कि यदि किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली दो भुजाओं के बीच का कोण समकोण होता है, या अर्थात समकोण की जगह दे देगा 90 डिग्री होता है। कहेगा सिद्ध करे कि यदि किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली दो भुजाओं के बीच का कोण समकोण होता है। इसको प्रमाणित करना है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, इसके लिए सबसे पहले लिखना होता है कल्पना। क्या लिखना होता है? कल्पना। तो कल्पना में क्या लिखेंगे? सबसे पहले एक हम त्रिभुज बनाएंगे। एक क्या बनाएंगे? त्रिभुज बनाएंगे। तो यह समकोण त्रिभुज नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? समकोण त्रिभुज नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम एक क्या कर देंगे? त्रिभुज बना देंगे ए बी सी। ए बी सी। अब देखिए, तो कल्पना में लिखेंगे माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें दिया है, क्या दिया है? तो जिसमें दिया है बड़ी भुजा। तो बड़ी भुजा इसमें मान लेते हैं कि ए सी अगर है। बड़ी भुजा क्या है? ए सी। तो लिखेंगे ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है। तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? कोण बी बराबर 90 डिग्री, अर्थात इसी को कहा जाता है समकोण। क्या कहा जाता है? समकोण। यानी 90 डिग्री को ही क्या कहा जाता है? समकोण कहा जाता है। तो सबसे पहले कल्पना में क्या लिखना होगा? माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें कर्ण बड़ी भुजा मान लेते हैं ए सी है। तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी बड़ी भुजा का वर्ग बराबर पहले दो अन्य दो भुजा। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है। तो सिद्ध करना है कि पहली दो भुजा, तो पहली दो भुजा क्या होगा? ए बी होगा और बी सी होगा। तो इसके बीच का कोण, यानी यह कोण बी कितना डिग्री? 90 डिग्री, अर्थात इसी को क्या कहा जाता है? समकोण कहा जाता है। अब फिर हम लोग रचना बनाएंगे। रचना में एक हम त्रिभुज बनाएंगे समकोण, जिसका नाम होगा पी क्यू आर। पी क्यू आर या डी ई एफ भी इसको कह सकते हैं। तो मान लेते हैं कि डी ई एफ है। डी ई एफ एक त्रिभुज बनाए। तो लिखेंगे, यहाँ लिखना होगा त्रिभुज ए बी सी के समरूप। ए बी सी के समरूप एक अन्य समकोण त्रिभुज डी ई एफ बनाया। डी ई एफ बनाया जिसमें ये कोण 90 डिग्री है। तो लिखेंगे जिसमें कोण डी ई एफ बराबर कितना? 90 डिग्री है। अब लिखेंगे तथा समरूप बनाए हैं। तो ए बी बराबर डी ई, तथा ए बी बराबर डी ई, बी सी बराबर ई एफ, यानी ए बी बराबर डी ई, बी सी बराबर ई एफ और ए सी बराबर डी एफ है। अब देखिए, त्रिभुज ए बी सी के समरूप में एक अन्य त्रिभुज डी ई एफ बनाया, जिसका कोण ई यानी डी ई एफ क्या है? समकोण है। और ए बी बराबर डी ई है, यानी ए बी के बराबर डी ई है और बी सी के बराबर ई एफ है और ए सी के बराबर डी एफ है। अब देखिए क्या करना है, प्रमाण में लिखेंगे। प्रमाण में देखिए कैसे बनता है। लिखेंगे चूंकि त्रिभुज
DEF एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। DEF क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि हम बनाए हैं समकोण त्रिभुज। तो इसीलिए समकोण त्रिभुज में हम लोग क्या जानते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग, यानी DF स्क्वायर बराबर DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर। DF स्क्वायर बराबर DEF स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, तो DF स्क्वायर को हम ऐसे ही रहने दिए, और DE के बराबर में क्या है, DE के बराबर में है AB, तो यहाँ क्या दे देंगे, AB स्क्वायर। चूंकि दोनों आपस में बराबर है, तो इसलिए हम DE के स्थान पर AB भी लिख सकते हैं, तो DE स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब फिर दिया है EF स्क्वायर, तो EF किसके बराबर में है, BC के बराबर में है, तो BC के EF के स्थान पर हम BC भी लिख सकते हैं, तो EF स्क्वायर के स्थान में क्या लिखाएगा, BC स्क्वायर। अब इसीलिए DF स्क्वायर बराबर, यहाँ देखिए प्रश्न में दिया हुआ है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे AC स्क्वायर, लिख देंगे यहाँ, चूंकि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर दिया है, क्या है, दिया हुआ है, दिया है। अब देखिए स्क्वायर से स्क्वायर को हम अगर काट देते हैं तो क्या बच जाएगा, DF बराबर AC, क्या हो जाएगा, DF बराबर AC। अब देखिए समरूप जब त्रिभुज होता है तो उसका संगत भुजा अगर बराबर हो तो उसका संगत कोण भी आपस में बराबर होता है। जिस दो त्रिभुज का अगर कोई दो भुजा आपस में बराबर हो तो उसके सामने का कोण भी आपस में बराबर होता है। तो DF के सामने में कौन सा कोण है, कोण DEF, तो यहाँ लिख देंगे कोण E, कोण E। और AC के सामने में कौन सा कोण है, B, तो क्या लिख देंगे, कोण B। अब यहाँ देखिए कोण E का मान यहाँ दिया हुआ है कितना, 90 डिग्री, तो यहाँ लिख दिए 90 डिग्री बराबर कोण B, इसीलिए कोण B बराबर 90 डिग्री। और इसी को 90 डिग्री को क्या कहा जाता है, समकोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समकोण। तो यह क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, प्रूव्ड। अब देखिए फिर समझ लीजिए एक बार अच्छा से, क्वेश्चन रहेगा, सिद्ध करें कि यदि किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली दो भुजाओं के बीच का कोण समकोण होता है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले लिखेंगे कल्पना। कल्पना में लिखेंगे, माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है। तो सिद्ध करना है कि कोण B बराबर 90 डिग्री अर्थात समकोण, यानी ABC एक त्रिभुज बनाएंगे, उसमें लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो सिद्ध करना है कि कोण B, पहली दो भुजा यानी इस बीच के कोण B 90 डिग्री अर्थात समकोण प्रूव करना है। अब हम रचना लिखेंगे, तो त्रिभुज ABC के समरूप एक अन्य समकोण त्रिभुज DEF बनाया जिसमें कोण DEF बराबर 90 डिग्री तथा AB बराबर DE, BC बराबर EF, AC बराबर DF है। प्रमाण लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज DEF एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि DEF हम एक समकोण त्रिभुज बनाए हैं, तो समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी DF स्क्वायर बराबर DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर। तो DF स्क्वायर बराबर DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर लिख दी। अब DF स्क्वायर को छोड़ देंगे और DE के स्थान पर देखिए DE किसके बराबर है, AB के बराबर है, तो AB स्क्वायर लिख दिए। EF के स्थान पर EF किसके बराबर है, BC के स्क्वायर है, BC के बराबर है तो BC स्क्वायर लिख दिए। अब DF स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर का वैल्यू क्वेश्चन में ही दिया हुआ है AC स्क्वायर, यहाँ लिख दिए हैं, चूंकि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर दिया है। तो स्क्वायर से स्क्वायर को काट दीजिए तो DF बराबर बच जाएगा AC। और जब दो भुजा बराबर हो तो दोनों के सामने का कोण भी बराबर होगा। तो DF के सामने में कोण E है और AC के सामने में कोण B है, तो कोण E बराबर कोण B। अब कोण E का मान यहाँ कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री बराबर कोण B। तो देयरफॉर कोण B बराबर 90 डिग्री अर्थात 90 डिग्री को ही क्या कहा जाता है, समकोण कहा जाता है। तो प्रमाणित हो गया। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। तो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में नए थ्योरम के साथ।